आ रही है रिश्वतखोरी को लेकर के। गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डीएम ऑफिस का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। डीएम कार्यालय में अधिकारी तैनात था, डीएम ऑफिस का कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इस कर्मचारी को दबोचा है। वरिष्ठ सहायक अभिनव सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी से जीपीएफ भुगतान के लिए इस कर्मचारी के द्वारा घूस मांगी जा रही थी। डीएम कार्यालय के सचिवालय में यह अधिकारी तैनात था। और यह बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर डीएम ऑफिस का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। है कि सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और जिला प्रशासन गाजीपुर भी इसी मंशा के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें कार्यालयों का अचौक निरीक्षण, कार्यों में शुचिता एवं पारदर्शिता लाए जाने के लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं और लगातार कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं। आज इसी प्रकरण के में आगे आज जनपद गाजीपुर के कलेक्ट्रेट में एक लिपिक कर्मचारी के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है या पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ताकि आम जनमानस में शासन प्रशासन एवं। चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली दौरे पर जनपद को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें क्षेत्र में तेजी से प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने 200 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा भी की, जो कि सभी जिला स्तरीय अदालतों और अधिवक्ताओं के चैंबर्स को एक ही परिसर में लाएगा। इसके साथ ही चंदौली को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की बड़ी योजनाएं सामने आई हैं, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज की सफलतापूर्वक वो संचालित हो रहा है और मुगल सराय में एलिवेटेड पुल तथा नौगढ़ क्षेत्र में निवेश आकर्षण पर भी विचार चल रहा है। इन परियोजनाओं से हजारों करोड़ों का निवेश संभावित है, जो कि रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और चंदौली को कृषि के साथ साथ उद्योग का भी प्रमुख केंद्र बनाएगा। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में हुई 38 लाख रुपए की लूट का पुलिस और स्वाट की टीम ने सफल खुलासा कर दिया है। 14 जुलाई को ग्रोसरी व्यापारी प्रवेश बिश्नोई से हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लुटेरों को पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनके पास से 23 लाख रुपए, अवैध हथियार और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने मालिक की रेकी कर लूट की साजिश रची थी। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के अनुसार बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस टीम को पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी।
खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है क्योंकि उन पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मल्हीपुर के अब्दुल रहमान ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले की एक दलित किशोरी से संपर्क साधा। मार्च के पहले सप्ताह में अब्दुल रहमान किशोरी को बहराइच से नानापुर बुलाकर अपने घर श्रावस्ती ले आया, जहां उसने करीब 1 महीने तक किशोरी को अपने रिश्तेदारों के यहां रखकर उससे शारीरिक संबंध भी बनाए, जिससे वो गर्भवती हो गई। बाद में आरोपी ने किशोरी का गर्भपात करा दिया। मल्लीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी गांव के अब्दुल रहमान नाम का लड़का है जो बालिग है और उसके द्वारा इंस्टाग्राम के जरिए एक नैनीताल की लड़की से संपर्क हुआ और उसको एक बार वो लेने गया था नैनीताल, दोबारा उस लड़की को स्थानीय थाने में उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया था। दोबारा पुनः एक फ़ोन के जरिए उस लड़की को अब्दुल रहमान ने बुलाया और उसको यहाँ नानपारा में वो बस से आई और उसको ले करके वो अपने घर पर लगभग 1 महीने रहा। उसके बाद अपने और बहनोई और बहनों के घर पे 2-3 जगह अगले 1 महीने तक रही। लगभग 2 माह तक वो लड़की यहाँ रही और अचानक उसको थाना सोनवा क्षेत्र के चौगोई गांव के पास में लावारिस हालत में मिली थी। स्थानीय पुलिस के द्वारा एक उपनिरीक्षक और 3 कांस्टेबलों के द्वारा इसकी जानकारी थी और उसके एक मोहबोले भाई को बुला करके उसके बुआ का लड़का था उसको सुपुर्द कर। प्रतापगढ़ जिले में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 19 जुलाई तक चलेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों का निवारण करने का अवसर मिल रहा है। शिविर में पहुंचे उपभोक्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से तेज मीटर और अधिक बिल आने की शिकायतें दर्ज करवाई गई। इसके अतिरिक्त नए कनेक्शन, भार वृद्धि यानी कि लोड को बढ़ाना, खराब मीटर और बिल संशोधन जैसी विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा है, ये विद्युत सेवा महाअभियान के रूप में हम लोग आज ये इकट्ठा हुए हैं और इसमें हम सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं का जो भी समस्या है, चाहे मीटर से संबंधित हो, बिल से संबंधित हो या अन्य भी संबंधित समस्याओं का निवारण के लिए गाजीपुर के विद्युत वितरण मंडल के द्वारा आयोजित मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 17 जुलाई 2025 को जिले के 4 वितरण खंडों में लगे इस शिविर में कुल मिलाकर के 1294 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 834 समस्याओं का तत्काल समाधान कर दिया गया। ये समाधान शिविर 19 जुलाई 2025 तक चलेगा। शिविर में बिजली बिल में त्रुटि, मीटर में खराबी, विधा परिवर्तन, स्मार्ट मीटर संबंधित समस्याओं और विद्युत चोरी से जुड़े राजस्व निर्धारण जैसी शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। एमडी ऑफिस के व्यापक में आया निरीक्षण के लिए आया था मैं। देखिए कि उच्च अधिकारियों का मंशा जो विद्युत सेवा महाअभियान था ये काफ़ी सफल लग रहा है और जो जैसी व्यवस्थाएं सुविधाएं चाहिए इसके लिए जो कंज्यूमर के जो काम है उनकी समस्याओं का निदान चाहिए, त्वरित निदान यहाँ देखने को मिला। यहाँ अधिशासी अभियंता द्वारा बहुत ही मेहनत किया गया, अपने सारे इनके उपखंड अधिकारी, इनके जेई बाबू के साथ ये कैंप लगा के कंप्यूटर्स के साथ, इंटरनेट के साथ, प्रिंटर के साथ। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने नकली कीटनाशक दिए जाने और जिले में खाद की भारी किल्लत होने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उन्हें महंगे दामों पर डीएपी और अन्य खाद को खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। इन प्रमुख मुद्दों के साथ साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जिलाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं प्रमोद तिवारी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद बहराइच। आज हमारा ये कार्यक्रम माछी पंचायत के क्रम में हो रहा है। इस समय किसानों की ज्वलंत समस्याएं जो खेती खरीफ की चल रही, उसमें खाद, चाहे वो डीएपी हो, इफको की ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, मार्केट में बहुत ही बढ़े हुए दाम पर बिक रही है। सरकारी गोदामों में इसकी उपलब्धता नहीं। बार बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सारे गोदाम खाली पड़े हैं। केवल अधिकारी बहराइच जिले के खैरीघाट इलाके में आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। हाल ही में मटेरा नहर के पास 12 वर्षीय एक
युवक पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 3 दिन पहले भी एक मासूम इनके हमलों में घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी जारी है। इन लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आदमपुर कुत्तों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद वन विभाग और ब्लॉक की टीमें सक्रिय हो गई हैं और इलाके में जाल लगा करके कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे घटित हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे वन विभाग की भी टीम लगी हुई है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी उनकी तरफ से भी है। हम लोगों की तरफ से जो सफाई कर्मचारी हैं उनके 20-20 के टुकड़ों में 3 बना दी गई है। साथ ही यहाँ पे जो ग्रामीण जन हैं उनकी भी, जो एक्टिव लोग हैं उनकी भी 20-20 करके टीम बना दी गई है। इधर से जाल लगाया जा रहा है, उधर से जाल लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से इनको जो है कॉम्बिंग करी जाएगी ताकि आके ये एक जगह पे फंस जाए और फंसने के वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने बहराइच में आयोजित विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। राम आश्रय विश्वकर्मा ने दावा किया कि विश्वकर्मा समाज की आबादी 7.5% होने के बावजूद भी विधानसभा में कोई उनका विधायक नहीं है और सरकार में कोई मंत्री भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, चाहे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों या फिर अखिलेश यादव, विश्वकर्मा समाज को हमेशा प्रतिनिधित्व दिया गया है। सपा ने विश्वकर्मा समाज से विधायक और विधान परिषद सदस्य बनाए जाने के लिए काम किया है, उनका सम्मान बढ़ाया और उन्हें विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। कि विश्वकर्मा समाज की आबादी 7.5% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद विधानसभा में इनका कोई विधायक नहीं है और सरकार में कोई मंत्री नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, चाहे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लगातार विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी दी गई, विधायक बनाया गया, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और सरकार में लगातार हम 2 बार मंत्री रह करके पूरे प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लोगों के हितों के लिए काम किए। रायबरेली भले ही एक वीवीआईपी जिला कहलाता हो, लेकिन यहां के वार्ड नंबर 22 छोटी तकिया गढ़ैया के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। स्थानीय निवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जहां न तो सड़कें हैं, न ही नालियां हैं और न ही सफाई कर्मचारी नियमित रूप से झाड़ू लगाने आते हैं। बारिश होते ही ये इलाका जल भराव की समस्या से ग्रसित हो जाता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश भी है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने सभासद से कई बार सड़क बनाने और नालियों को बनवाने की शिकायत की है ताकि उन्हें जल भराव से निजात मिल सके, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों का दर्द है कि जल भराव के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। ये स्थिति क्षेत्र में विकास की कमी को उजागर करती है और स्थानीय प्रशासन पर सवाल भी खड़े करती है। पानी भर जाता है और निकलने से यहाँ दिक्कतें होती हैं। नालियाँ नहीं साफ हैं, जगह ही नहीं है, सब पानी कहीं से निकास नहीं है, तो सब भरा पड़ा है। यहाँ पानी भरता, हम लोग देखिए मेरा पाँव जो है चोट खा गया, लेकिन अब जा नहीं पाते हम लोग दिखाने। दिक्कतें का सीवर लाइन 10 फुट दी गई है और इसके बाद गड्ढे भाई अभी प्रॉपर बच्चे जाएंगे तो स्कूल कैसे जाएं? बच्चे अगर क्या पानी फान के जाएंगे ना, इधर से हम लोग यहाँ से पानी पूरा भरा रहता है इस साइड में और उधर से भी भरा रहता है। हम लोग बीच में 4-5 घर फंसे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे हैं। खबर बांदा से है। लगातार हो रही तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में कई दिनों से हो रही वर्षा ने बीते कल अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसमें एक कच्चे मकान के ढह जाने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरना पीपली खेरा गांव की है, जहां पर मनोज कुशवाहा का परिवार रात करीब 2 बजे अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक मकान भर कर गिर गया और सभी 8 लोग मलबे में दब गए। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि घटनास्थल पर 2 घंटे के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। पानी बारिश हो रही थी। अच्छा। बारिश में पूरा घर गिर गया, नीचे 8 लोग बैठे थे, जिनमें 2 लोग खत्म हो चुके हैं, 6 लोग यहीं भटके हैं। रात में 2 बजे करीब अचानक बारिश चलते हुए छप्पर गिर गया है। अच्छा। उसमें 9 लोग घायल हो गए हैं, 2 बच्चों की मौत हो गई। अच्छा। खेरा ओरन बिसंडा से 2 बच्चों को लाया गया था, धर्मेंद्र और आरती, उनके करीब 7 वर्ष और 5 वर्ष। इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि इनका घर गिर गया था, इसलिए इधर गए थे।
जिनको परीक्षण के दौरान भर्ती घोषित किया गया है। बाकी अन्य 4 लोग घायल थे, जिनमें 2 को भर्ती किया गया है और बाकी 2 अन्य को मामूली चोटें आई थी, जिनको प्राथमिक उपचार कर दिए गए। रात में आसरा तहसील की वो गाँव है, उसमें बारिश में एक घर गिर गई, अच्छी गिर गई, उसमें जितने लोग हैं वो सबको चोट लगे। उसमें 2 बच्चे यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हुई है और 5 लोगों को थोड़ा हल्का चोट था, तो उनको ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया रात को। और 2 लोग अभी थोड़ा सा गंभीर फ्रैक्चर वगैरह है, मतलब रायबरेली में हिमांशु वाजपेयी नाम के एक युवक ने ईमानदारी की अद्भुत मिसाल पेश की है। उन्होंने 2 लाख रुपए से भरा एक बैग पाकर उसे न केवल पुलिस को सौंपा बल्कि उसके असली मालिक तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद भी की। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले की है। हिमांशु वाजपेयी रोजाना की तरह मंदिर में दीपक जलाने गए थे, तभी उन्हें मंदिर के पास एक स्कूटी और कीचड़ में पड़ा एक बैग मिला। बैग खोलकर देखा तो उसमें पूरे 2 लाख रुपए थे। हिमांशु ने बिना देर किए ईमानदारी दिखाते हुए रुपयों से भरा यह बैग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करवा दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह बैग सत्यनगर मोहल्ले के MBBS डॉक्टर पार्थ श्रीवास्तव का है। डॉक्टर पार्थ श्रीवास्तव अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए बैंक से रुपए निकाल करके लौट रहे थे, लेकिन खराब मानसिक स्थिति के कारण वो अपनी स्कूटी और बैग वहीं भूल गए। यहाँ के हिमांशु वाजपेयी जनपद रायबरेली के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने पुलिस को आकर एक 2 लाख रुपयों से भरा बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया कि साहब मैं अपने प्लॉट पे गया था, मुझे बैग और एक स्कूटी वहाँ पर लावारिस अवस्था में मिले। बहुत ईमानदारी का काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको पुलिस के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जब उस स्कूटी का पता किया गया और 2 लाख रुपये किसके थे मालूम किया गया तो एक डॉक्टर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उनके वो पैसे थे और उनके द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हैं और बीमार भी रहते हैं। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये निकाले थे और वो उनको लखनऊ देने जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारण से स्कूटी और बैग को वो भूल गए कहीं पे। लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए वो बैग स्कूटी सहित वो बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया और आज इसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और जिसके पैसे थे उसको पैसे भी यहाँ पर पुलिस ऑफिस में लौट। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।